Good morning, everyone. This is Prashant, and I'm making my first vlog. And the subject I've chosen is my favorite topic of archaeology, and I'm on the way to visit the ancient Indus Valley civilization site called as Rakhigarhi. Rakhigarhi, as you all may know, is one of the oldest and the largest city of the Indus Valley or Harappa civilization as we all know it. Rakhigarhi is basically situated in Hisar district of Haryana, which is 150 kilometers from Delhi. There are beautiful roads, and you can easily reach this village and explore yourself. Basically, Rakhigarhi constitutes of 7 different mounds spread over 350 acres, and only 2 of the mounds are excavated so far. Rakhigarhi is only one of the 2 cities of Harappa era which is situated in India. So, for the next 2 hours, I'll be exploring Rakhigarhi along with a local village guide, Mr. Malik, whose number I am putting it in the description. Thank you and enjoy the video. जो राखीगढ़ी के पास रिवर थी सर, वो दस्तावती थी, जो सरस्वती की एक ट्रिब्यूटरी नदी थी, जिसके किनारे राखीगढ़ी बसा हुआ था। क्या हुआ कि पूरा आपको जितनी भी साइट है, ये पाकिस्तान में जितनी साइट है आपको इंडस नदी के किनारे मिलेंगी, लेकिन इंडिया में जो साइट मिल रही है वो सरस्वती के किनारे मिल रही। तो क्या हुआ कि दोनों नदी सूखने के कारण और नेचुरली वे चेंज होने के कारण पहाड़ से धीरे धीरे फिर लोगों ने माइग्रेशन स्टार्ट किया यहाँ से। इसलिए जो आपको सरफेस पे कलेक्शन मिल रहा है सर, 3 फेस में इंडस वैली था आपका, अर्ली, मेच्योर और लेट। जो सरफेस पे दिख रहा है आपको लेट के एविडेंस है वो। आप थोड़ा हम खुदाई करोगे या एक्सवेशन करोगे, नीचे जाने के बाद आपको मेच्योर के एविडेंस मिलेंगे, फिर सबसे नीचे आपको अर्ली के एविडेंस मिलेंगे। जो लेट फेस का बोल रहा हूँ कि मैं 1800 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड था, उसके एविडेंस हमें सरफेस पे मिल नहीं रही, क्योंकि पिछले 3800 सालों में बहुत से तूफान बारिश आई है, जिससे और मॉडर्न एक्टिविटी के कारण जो ऊपर का जो एरिया था हमारा वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो सरफेस पे हमें जो लेट का है वो बहुत कम मिल रहा है सर। लेट है सर। माउंट नंबर 2 आपका वो एरिया हो गया, वो माउंट दिख रहा है, वो बड़ा वाला सर। ओके। माउंट नंबर 3 ये हो गया, ये वाला इस पे हम विजिट करेंगे सर। माउंट 2 एग्जावेट नहीं हुआ है अभी तक। एक्सवेशन किया गया सर, लेकिन एक्सवेशन करने के बाद उसको कवर कर दिया। जैसे ये आप ब्लैक पॉलिथीन देख रहे हो, ये कवर कर दिया है ऐसे। ये 98 का एक्सवेशन के पॉलिथीन है। जो आप ये पूरा ब्लैक पॉलिथीन देख रहे हो, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये है सर, ये ड्रेनेज है सर, कवर्ड है। जो आगे आपको ओपन ड्रेनेज दिखेगी। जो ब्रिक्स देख रहे हैं सर, आप ईंटें देख रहे हो, क्या है कि इंडस वैली में सब जगह पे आपको जो रेशो है वो सेम मिलेगा ईंटों का सर। वो रेशो 1:2, 2:4। आपको कहीं पे भी कच्ची या पक्की ईंटें मिलेंगी सर, लेकिन रेशो आपको सेम मिलेगा पूरे इंडस वैली में। जितने अभी तक 2000 साइटें लोकेट कर रखी हैं, लेकिन आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको जो रेशो है वो सेम मिलेगा आपको, जैसे कच्ची ईंटों का भी और पक्की ईंटों का भी। साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रेशो है वो आपको सेम मिलेगा सर। तो ये ड्रेनेज है क्या? हाँ, ड्रेनेज है सर, ये कवर्ड है ऊपर से। और जो ऊपर देख रहे हो आप, एक बेबी बरियल भी है सर। कहाँ पे? ये सामने सर, बरियल। हाँ बरियल है, लेकिन ये इतना साल पुराना नहीं है, 200-250 साल पुराना सर। मैंने बताया था जो कब्रिस्तान है मॉडर्न राखीगढ़ी का, तो वो माउंट नंबर 3 है। अभी बैक साइड दफना रहे हैं वो लोग। पहले 150-200 साल पहले इस एरिया में उन्होंने, यहाँ पे एक्सवेशन के टाइम में 50 से ज़्यादा बरियल मिले हैं सर। बेसिकली डबल स्टोरी हाउस रहा था उस टाइम सर। ये सर आप देखोगे कि ये जा रहा है और एक स्टोरी आपकी यहाँ पे खत्म हो रही है जो आगे, फिर उसके बाद फिर डबल स्टोरी का आपको सिर्फ 2 से 3 फीट का एरिया दिखेगा सामने सर। और एक और इस माउंट की क्या खास बात है सर, जैसे ये माउंट जो एक्सवेशन है वो 90 डिग्री ऐसे कर रखा हमने स्ट्रेट, लेकिन जो बनावट थी वो ऐसे थी इस माउंट की, थोड़ी तिरछी। ये भी आप देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको ये लगेगा कम, और यहाँ से थोड़ा तिरछा देखोगे आप तो आपको हाँ लगेगा कि है ये एंट्री गेट है। और इसके अंदर सर हमें 8 से 10 रूम मिल रहे हैं सर अलग अलग, लेकिन अभी तक उनके सरफेस पे नहीं पहुंचे हैं। कल्चर मटेरियल मिलने से ही हमको पता चलेगा कि इसका ही यूज क्या करते थे। और साथ में ऊपर से काफ़ी डिस्ट्रॉय भी कर रखा है मॉडर्न बरियल के कारण सर।
तो अभी तक इसका ऑन प्रोसेस चल रहा है अभी भी। जो एक्सवेशन है अभी लास्ट ईयर अभी खत्म हुआ था 17 जनवरी को, तो फिर बाद में फिर स्टार्टिंग है, नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग होगी या इसी ईयर आप अक्टूबर के टाइम में स्टार्टिंग होगी सर। ये वाटर वेल है सर, जो आप ईंटों का साइज देखोगे आगे से कम है और पीछे से ज्यादा है ये। इसको वेज शेप बोलते हैं सर, जो ईंटे कुएं में। और इंडस वैली में आपको कहीं पे भी अगर कुआं मिलेगा तो आपको वेज शेप की ईंटें मिलेंगी। जैसे बनावली एक साइट है हरियाणा में सर, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कच्ची ईंटों का कुआं निकला हुआ है, लेकिन जो शेप है ईंटों की शेप है वो वेज शेप है। ऐसे ही आप धोलावीरा में जाओगे वहाँ पे पूरी पत्थर की साइट है, स्टोन की साइट है, लेकिन जो कुएं में उन्होंने पत्थर को यूज कर रखा है वो वेज शेप में काट रखा है। ऐसे ही आपको धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सब जगह पे आपके जो भी कुआं मिलेगा इंडस वैली का, उसको आपको वेज शेप ही मिलेगी इन कुओं में। सामने है सर, सामने वो ओपन ड्रेनेज है सर, ये वाली सर, और ये रही सामने सर। वो पास से भी देख लेंगे सर हम। और सर इस ड्रेनेज का आप देखोगे जो हिस्सा है वो उस साइड डीप है और हमारी साइड है जो वो ऊपर की तरफ है। यानी ये ऐसे फ्लो रहा होगा कि इस साइड से इसका वाटर दूसरी साइड जा रहा था, फ्लो कर रहा था। अगर इस साइड फ्लो करता वाटर तो आपको सेफ, हमारी साइड आपको डीप मिलता। तो उस साइड डीप है तो इसलिए हो सकता है कि शायद इस वाटर वेल से कनेक्शन रहा हो, लेकिन जो बीच का मटेरियल है वो रूम हमें एंट्री गेट मिल जाता। आगे देखोगे आप एक स्ट्रक्चर दिखेगा सर आपको ईंटों का, सामने वो एक रूम है। और ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये मटके हैं, जो ये मटके अभी के हैं सर, बरी करने के साथ, जैसे जो बरियल मिल रहे हैं मॉडर्न, बरी करने के बाद ऊपर से लगाते हैं वो प्रोटेक्ट के लिए, ताकि जानवर वगैरह से बॉडी को सेफ रहे। तो यहाँ पे जितने भी खड्डे देख रहे हो आप, ये बरियल मिल रहे थे यहाँ पे। वैसे बेसिकली आप देखोगे तो एक दीवार ऐसे है, मड की स्ट्रक्चर है, फिर ऐसे जा रही है, जो धागा बंधा हुआ है सर, तो ऐसे जा रही है। तो एक अंदर रूम है, फिर ऐसे ही सर सामने आप देखोगे ऐसे ही फिर एक मड का एक स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है सर। ऐसे ही ऊपर का काफ़ी डिस्ट्रॉय कर रखा है, और अलग अलग जगह पे मैंने बताया कि इसमें 7 से 8 रूम प्लान हमें बेसिकली मिल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है सर यहाँ पे हमें, जो इंडस वैली का, जो अलग अलग 3 चूल्हे मिल रहे थे यहाँ पे। और जो बीच में का एरिया देख रहे हो ये बरियल का है एरिया। ये चूल्हा है क्या? ये 3 लगातार सर, 1 2 3। हाँ जी सर। और जो बीच का एरिया ये देख रहे हो ये बरियल के कारण डिस्ट्रॉय हो रखा है सर। ये मॉडर्न बरियल के कारण। एक बरियल सर जो सामने पोर्ट देख रहे हो आप, उसके नीचे बरियल है, वहाँ पे सर एक बरियल ये देखो आप, उन्होंने कैसे फिटिंग कर रखी है, ये देखोगे सर मार्क है, तो इसके नीचे बरियल है सर। वैसे ही मार्क आपको उस साइड दिखेगा। तो ये लूज मिट्टी है, अलग से ही काट रखा, तो हम जाएंगे नीचे तो आपको बरियल में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये इंडस वैली का स्ट्रक्चर था सर। लेकिन बीच का वो एरिया देखोगे आप, आगे देखोगे यहाँ पे भी बरियल मिला था। मैंने बताया कि काफी डिस्ट्रॉय कर रखी है बरियल ने, मॉडर्न बरियल। उन्होंने क्या किया कि जैसे ये ईंटें लगा रखी है अभी, वो उन्होंने खोदते टाइम देखा कि ईंटें मिल रही है हमें पक्की, तो उन्होंने पोर्ट की जगह इन ईंटों को यूज कर लिया इंडस वैली की बरी करने के साथ। तो ये इंडस वैली का ईंट है। हाँ, ये स्ट्रक्चर पूरा सर। और जो बीच में डिस्ट्रॉय है वो मॉडर्न बरियल के कारण है, और बरियल के साथ उन्होंने ईंट मिली तो ईंटों को लगा दिया, जैसे ये बरियल मिल जाए सर। ये नया बरियल है? हाँ, नया बरियल है सर। जी सर। माउंट नंबर 4 है सर। ये टोटल डिपॉजिट देख रहे हो जो, ये 7 मीटर का जो एक्सपेशन किया गया था डेक्कन कॉलेज द्वारा, वो पेड था सर, उसके पीछे किया गया था, जो उस तरफ पेड है। तो टोटल नीचे 15 मीटर नीचे तक किया गया था। तो टोटल इस माउंट की हाइट 22 मीटर है। 22 मीटर में जो एविडेंस मिले हमें, टोटल 64 लेयर मिल रही है हमें। लेयर मीन्स एक टाइम की एक्टिविटी, जैसे ये स्ट्रेट होगी, एक लेयर होगी, ये देखोगे आप, एक ब्लैक लेयर दिख रही होगी आपको, बिल्कुल आपकी सर, ये ब्लैक लेयर होगी सर, ये लेयर, ये देखो आप। और लेयर अगर इस साइड पे आपको ये मिला ब्लैक लेयर, आप उस जगह पे जाओगे तो सेम इसी हाइट पे सर, सेम इसी हाइट पे आपको वही ब्लैक लेयर मिलेगी। यानी ये अगर कोई भी ये डिपॉजिट अगर डंप कर रखा हुआ था किसी ने, तो आपको स्ट्रेट नहीं, ऊपर नीचे की लाइन मिलेगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे कंटिन्यू राखीगढ़ी में सर लगातार 4000 साल तक कंटिन्यू लोग बसे हैं। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे माउंट तब्दील होते गई। नेक्स्ट जनरेशन ने आया, एक हाउस के ऊपर दूसरा हाउस बनाया। यहाँ पे जो एक्सपेशन किया गया था उसमें पता चला कि 13 टाइम
उन लोगों ने एक मकान के ऊपर मकान बना रखा, जो एक्सवेशन है उसका हम लाइव भी देखते हैं। वहाँ पे एक हाउस है, पहले मड का स्ट्रक्चर का था, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर फायर स्ट्रक्चर बनवाया है। और इसमें आपको अलग अलग उन कल्चर मटेरियल जैसे बोन भी दिखेंगे आपको, चारकोल भी। ये बोन्स है क्या? हाँ, ये वाइट वाले से ये रहे सर, वो आगे से पास से और अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, कौन सा बोन है? ये वाला सर, ये बोन है सर। ये चारकोल ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ये चारकोल है। सेम सर, उस की बात कर रहा था ये मैं। बोन है ना? जी सर, उस लेयर की आप उस हाइट पे ये ब्लैक लेयर देख रहे हो सर, यहाँ पे भी वही ब्लैक लेयर है, ये साफ नहीं। तो सेम हाइट पे आपको सेम जो सामने स्ट्रक्चर है सर, ये पहले मड ब्रिक्स का आ गया आपका, फिर नेक्स्ट जनरेशन का आ गया, उसी के ऊपर उन्होंने फायर का एक तो स्ट्रक्चर ये जो है मड ब्रिक है और ऊपर फायर brick। सेम आपको डायरेक्शन में मिलेंगे। ऐसे ही सामने आप देखोगे एक सामने मड ब्रिक्स का एक स्ट्रक्चर है सर। और मैंने बताया जैसे एक जनरेशन ने बनाया हाउस बनाया है यहाँ पे, तो हो सकता है किसी का लिविंग रूम हो, नेक्स्ट जनरेशन ने उसी लिविंग रूम की जगह अपना किचन या कुछ अलग से उन्होंने जनरेट कर लिया सर। ये वाला एरिया देख रहे हो सर, जैसे आप ये वाला एरिया जो ऐसे यू के आकार में दिख रहा है आपको, ये कल्चर मटेरियल दिख रहा है सर, जो इसको पिट बोलते हैं सर। यू के आकार में मिलेगा आपको। और पिट का यूज जैसे हम आज के दिन डस्टबिन डस्टबिन का यूज करते हैं, वो लोग पिट का यूज करते थे सर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी यही है आर्कोलॉजी, सबसे ज्यादा यूजेबल चीज आपको इसी में मिलेगी। अभी यहाँ पे देखो बोन भी मिल रहे हैं अलग से, ये बोन है सर, ये अलग अलग मटेरियल है सर उनका अलग से। क्या मटेरियल है ये सब? बोन हो गया सर, चारकोल हो गया, ये मुस्टिका होगी सर, वो बताई थी मैंने। मुस्टिका रीयूज वो कैसे करते थे, पकड़ने के बाद वो काफी हिट हो गया जो मुस्टिका पोट बनाने की। फिर जैसे जो भी जैसे दूध को आपको मक्खन निकालना है, तो आपको लॉन्ग टाइम तक स्लोली हीट चाहिए, तो 10 से 12 आपको उसमें चूल्हे में डाले और लॉन्ग टाइम तक स्लोली हीट वो करते रहे। तो ये किचन का एक कल्चर मटेरियल है। जो बोन देख रहे हो आप, वो प्रॉपर कटमार्क बोन है। कटमार्क बोन है तो वो नॉन वेज खाते थे, इसलिए प्रॉपर कटमार्क बोन मिलेंगे आपको। अदरवाइज अगर किसी जानवर ने, अगर कोई भी जानवर किसी हड्डी को खाएगा तो वो क्रैश करेगा सबसे पहले, ना कि प्रॉपर कटमार्क मिलेगा। और साथ में हमें उनके पिट में मिले तो नॉन वेज वो ऑब्वियसली खाते थे। तो ये बेसिकली पिट है इनका? पिट है सर। और ये घर है? हाँ, ये एक घर का साइड में पिट, घर के नीचे सर, जैसे नीचे की तरफ खोद के बनाते थे वो पिट बनाते थे यू के आकार में।